बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में करण नाम का एक ईमानदार दूध वाला रहता था। उसकी एक गाय थी और वह गांव में घर घर जाकर दूध बेचा करता था। उसकी गाय का दूध इतना शुद्ध और गाढ़ा होता कि गांव वाले उसी का इंतजार करते थे। वहीं गांव में नरेंद्र नाम का एक और दूध वाला था। नरेंद्र की गांव में दूध की बड़ी दुकान थी और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। अरे रमा, जल्दी से बाल्टियां दे दो, सूरज निकल आया है, पूरे गांव में दूध देने जाना है। आज पता नहीं इतनी देर कैसे आंख लग गई। करण, बाल्टियां तो मैंने पहले ही तबेले में रख दी हैं, अब आप बस दूध निकालना शुरू कीजिए। करण जल्दी जल्दी दूध निकालता है और अपनी गाय को प्यार से सहलाते हुए कहता है, आज जल्दी दूध देना मेरी गौ माता। इसके बाद वह दूध लेकर गांव में निकल पड़ता है। दूध ले लो, शुद्ध और गाढ़ा, ताजा ताजा दूध ले लो। गांव के लोग उसके दूध की तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन रामलाल काका ने करण से दूध मांगा, लेकिन वह झिझकते हुए बोला, माफ करना काका, आज दूध खत्म हो गया है। शाम को गाय फिर से दूध देगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा, डॉक्टर ने दवाई दूध के साथ ही लेने को कहा है, जल्दी लाना। सारा दूध बेचने के बाद करण घर लौट रहा था, तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। करण अपनी दूध की केन के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब बारिश थमी तो वह भीगते हुए घर पहुंचा। अरे रमा, बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए देर हो गई। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुनो रमा, रामलाल काका को दूध पहुंचाना है, डॉक्टर ने दवाई दूध के साथ लेने को कहा है। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं दूध निकाल लेती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद करण रामलाल काका के घर दूध देने जाता है। बारिश के मौसम में रमा ने समोसे मंगाए थे, जो करण बाजार से लेते हुए घर लौटा। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि सरोज का बेटा और कुछ अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं। सुनीता नाम की महिला करण से पूछती है, करण भैया, सुना है गांव में कई लोग बीमार हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि मिलावटी दूध की वजह से यह हो रहा है, कहीं यह तुम्हारे दूध का तो नहीं? करण को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है, मैंने तो आज तक दूध में मिलावट नहीं की, यह कौन कर रहा है? पूरी रात वह सोचता रहा और सुबह सुबह नरेंद्र के तबेले में जाकर छिप गया। उसने देखा कि नरेंद्र पानी मिलाकर दूध बेच रहा था। नरेंद्र भाई, यह क्या कर रहे हो? यह गलत है, गांव वालों के साथ धोखा मत करो। करण, यह मेरा काम है, तुम अपना काम करो, ज्यादा बोलोगे तो अंजाम भुगतोगे। करण पंचायत में जाकर नरेंद्र की सच्चाई उजागर कर देता है। पंचायत नरेंद्र को चेतावनी देती है और उसका व्यापार बंद कर देती है। नरेंद्र को अपनी बदनामी सहनी पड़ती है। नरेंद्र करण से बदला लेने के लिए बदमाशों को भेजता है। वे करण का रास्ता रोककर उसकी दिन भर की कमाई छीनने की कोशिश करते हैं। करण उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका सारा सामान जमीन पर बिखेर देते हैं। करण घर पहुंचता है तो रमा पूछती है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपके कपड़े गंदे क्यों हैं? करण ने उसे सारी बात बताई। रमा कहती है, हमें इसकी शिकायत थाने में करनी चाहिए। करण और रमा थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। थानेदार बदमाशों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र थानेदार को रिश्वत देकर उन्हें छुड़वा देता है। बदमाश करण के मकान मालिक को धमकी देते हैं और वह करण से मकान खाली करने के लिए कहता है। करण का परिवार घर से बेघर हो जाता है। एक रात जब करण अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रहा था, उसने देखा कि एक बच्चा सड़क पर दौड़ रहा है और एक गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है। करण अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचा लेता है। बच्चे के माता पिता, जो बहुत अमीर थे, करण की बहादुरी देखकर उसकी मदद करने का वादा करते हैं। वे पुलिस को शिकायत दर्ज कराने में करण की मदद करते हैं।